तो हम यहाँ आ गए और भगवान दर्शन देंगे थोड़ी देर में, तो हम तब तक थोड़ा सा यहाँ पे कथा करते हैं। यहाँ पे नीचे सनातन गोस्वामी जी की समाधि है। तो कितने भक्त षट गोस्वामियों के नाम जानते हैं? कितने भक्तों को 6 गोस्वामियों के नाम पता है? अरे बोल, अभी तो बहुत सारे भक्तों को नहीं पता है। अच्छा, तो पहले हम 6 गोस्वामियों के नाम जानेंगे और ये जानेंगे कि ये 6 गोस्वामी कौन थे। तो चैतन्य महाप्रभु, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और भक्त के रूप में आए हैं। तो वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपने कुछ शिष्यों को, कुछ भक्तों को कुछ जिम्मेदारियां सौंपते हैं, जिनमें से ये 6 गोस्वामी प्रमुख हैं। जय। तो सबसे पहले है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। इसमें से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ये दोनों भाई थे और जीव गोस्वामी इनके भतीजे थे, भाई के बेटे थे। तो ये दोनों बहुत ही सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। क्योंकि हम लोग अभी राधा दामोदर मंदिर भी जाएंगे तो वहाँ पे अलग से कथा करने के लिए शायद समय नहीं मिल पाएगा, तो हम यहीं पे कथा करते हैं। तो दोनों बहुत ही धनी और बहुत ही विद्वान परिवार में जन्मे थे और इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, सब इनको भाषाएं आती थी। और ये मंत्री थे, वहाँ के जो नवाब थे उनके दरबार में ये दोनों मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो जब आध्यात्मिक प्रगति के लिए सनातन गोस्वामी गए चैतन्य महाप्रभु के पास, तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि यामी, मैं कौन हूँ? लोग मुझे बहुत बड़ा विद्वान कहते हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो ये जिज्ञासा लेकर महाप्रभु के पास गए। महाप्रभु ने उनको फिर शिक्षा दी, दोनों भाइयों को दी। रूप गोस्वामी को प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर लगातार 10 दिन तक शिक्षा दी और ये दोनों भाई रामकेली में काफी समय तक रहे। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से 5 साल बड़े थे। तो बचपन से ही भक्ति के बहुत संस्कार थे और सनातन गोस्वामी का जन्म हुआ था 1488 में। तो जब सनातन गोस्वामी अपनी युवावस्था में ही थे, तभी भगवान स्वयं एक ब्राह्मण बालक के रूप में उनके पास आए और उनको श्रीमद् भागवतम दी और कहा कि आप इसको पढ़ना और वृंदावन जाना। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम की बहुत उपासना की, बहुत उसका गुणगान किया, उसको पढ़ा और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये लोग वृंदावन आए। तो जैसा कि अभी सुबह प्रभु ने लेक्चर में बताया था कि कौन सी 4 कार्य करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इन गोस्वामी को वृंदावन भेजा, चारों कौन बता सकता है? अरे बोल, बताइए। मंदिरों का निर्माण करने के लिए और शास्त्रों में और अपने आचरण से लोगों को बताने के लिए और योगी तो महाप्रभु ने इनको एम्पावर करके भेजा था, शक्ति प्रदान करके भेजा था। और यहाँ पर आकर इन लोगों ने जितनी वृंदावन में भगवान की लीला स्थलियाँ थी, कालांतर में सबके ऊपर जंगल बन चुका था और उन लीला स्थलियों के नाम तो लोगों को पता थे, पर कौन सी लीला स्थली कहाँ पर है ये नहीं पता था। तो इनका मुख्य कार्य था लीला स्थलियों का प्रकाश करना, शास्त्रों की रचना करना, शास्त्रों का ज्ञान लोगों तक पहुँचाना और भव्य मंदिरों का निर्माण करने का उद्देश्य ये था कि लोग वहाँ पर आए और श्री विग्रहों की सेवा कैसे की जाती है ये सीखें। और तीसरा था आचरण से सिखाना, यानी कि वैष्णव सदाचार को प्रकट करना, जो कि हम अभी वैष्णव सदाचार की बुक में पढ़ते हैं, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे सेवा करना,
कैसे प्रणाम करना आदि ये सारी चीज़ें, भोग कैसे लगाना, भगवान की सेवा कैसे करना, वैष्णवों के साथ कैसे डीलिंग्स करना, ये सब वैष्णव सदाचार, ये चारों चीज़ें सिखाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। तो श्रीनिवास आचार्य बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर षट गोस्वामी अष्टकम लिखा है। तो आप सब पढ़ सकते हैं उसको, जो आपकी वो नीले रंग की किताब होती है ना, वैष्णव आचार्यों के गीत, उसमें षट गोस्वामी अष्टकम लिखा हुआ है। इन 6 गोस्वामियों के गुणों का और कार्यों का वर्णन है उसमें। हाँ, हिंदी में अनुवाद दिया है, आप वो सारा पढ़ सकते हैं।